Hey guys, welcome back to my channel. So, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग सब पढ़ लिया. अब आ जाते हैं उस मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाले पॉइंट पे, जिसके लिए आप क्या करते हैं, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी दूसरे पर्सन के लिए, एम्प्लॉयर के लिए जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं. वो क्या है हमारा कंपनसेशन, वो सैलरी, वो पेमेंट जो हमें हर मंथ के एंड में रिसीव होती है एंड हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी बन जाती है. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज कंपनसेशन. सो कंपनसेशन होता क्या है. कंपनसेशन सिंपल टर्म्स में बात करें तो वो एक रिजल्ट है, वो एक रिवॉर्ड है जो कि एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क और सर्विस. अपनी सर्विसेज रेंडर करने के रिटर्न में जो एक रिवॉर्ड या फिर रिजल्ट पेमेंट हमें रिसीव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं. कंपनसेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं वो बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, ओवर टाइम पे, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स एंड सेल्स के कमीशंस जो हम अर्न करते हैं. इसके अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी पर्क्स भी होते हैं जो कि हम लोग कंपनसेशन के में ही इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कंपनी पेड कार. कंपनी के अगर आपकी कार के एक्सपेंसेस को पे कर रही है, आपको कंपनी से पेड हाउसिंग की फैसिलिटी मिल रही है या फिर स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप इनको भी कंपनसेशन में ही इंक्लूड करते हैं. और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं. अगर आप मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनसेशन पैकेज क्या है, एक कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती है. एंड एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं हो जाता है क्योंकि वो कंपनी को कुछ अर्न करके दे रहा है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वो एक प्राइमरी रीज़न है जिसके लिए कोई भी एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है एंड उसके लिए काम कर रहा है. कंपनसेशन पैकेज जिसमें कि एक गुड पे एंड गुड पर्क्स, गुड बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं, वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने एंड उनको लंबे टाइम के लिए आपकी कंपनी में रिटेन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं. लास्ट पॉइंट है, जो भी कंपनी की कंपनसेशन स्कीम होती है, ये कंपनी की वैल्यूज़ के बारे में एंड उसके कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बोल जाती है. लाइक कि आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉयज़ की जो भी एफ़र्ट्स हैं उनको कितनी वैल्यू कर रही है, कितनी उनकी वर्थ है. ये सारी चीज़ें आपको किसी भी कंपनी के कंपनसेशन स्ट्रक्चर से पता लग सकती हैं. लास्ट वन इज़ एम्प्लॉयज़ ऑफन लुक एट व्हाट कंपनी पेज रादर दैन व्हाट इट सेज. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या देखते हैं कि कंपनी कितना पे कर रही है. आपका मेन जो भी मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि आपकी कंपनी कितनी सैलरी ऑफ़र कर रही है, कितने बेनिफिट्स ऑफ़र कर रही है, कितने इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, रादर देन कि कंपनी क्या बोल रही है एंड क्या सजेशंस दे रही है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारी कंपनसेशन पॉलिसी की. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपनी कंपनी में सूटेबल स्टाफ को लेके आना चाहते हैं. आप अपनी कंपनी में क्या चाहते हैं कि जो भी क्वालिफाइड पर्सनल है वो आपकी कंपनी में काम करें, सो दैट आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प कर सकें. नेक्स्ट इज़ कि आप ऐसे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप करना चाहते हैं जो कि लॉजिकल हो, इक्विटेबल हो, कहीं पे भी कुछ भी अनफेयर होने जैसा कुछ ना हो. ठीक है. एंड जो भी आपके डिफरेंटली वैल्यूड जॉब्स हैं, क्योंकि डिफरेंट जॉब्स हैं, जो भी हिरार्की वाइज जो भी आपने जॉब्स सेट करी हैं, उनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है. सो उन्हीं के हिसाब से उनकी जो भी पे है वो भी डिसाइड होती है. तो उनको लॉजिकल भी होना चाहिए एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए. इसके अलावा आप क्या करते हैं कि जो भी इन्फ्लेशन में जो भी चेंजेस आते हैं, मार्केट में जो भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके हिसाब से आप अपने पे स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लेके आते हैं. इसी के अलावा आप लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में जैसे जैसे रेट्स चेंज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी कंपनी में रिवॉर्ड्स एंड सैलरी कॉस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करना चाहते हैं, उनकी ड्यूटी एंड उनकी लॉयल्टी के लिए उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उनकी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हैं, उनके प्रमोशंस को ध्यान में रखते हैं, तो उसके लिए भी आपको उनकी सैलरी में इंक्रीज़ लेके आना पड़ता है. इसके लिए भी आपको कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ जाती है. इसके अलावा अबाइड विद लीगल रिक्वायरमेंट्स. जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज सेट करे हुए हैं, कुछ मिनिमम पे या फिर कंपनसेशन सेट करा हुआ है कि किसी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, वेजेस कितने मिलने चाहिए, पर डे वेजेस कितने होने चाहिए, मेंस के लिए कितने हैं, वुमेन्स के लिए कितने हैं. ये सारी चीज़ें भी आपकी कंपनसेशन पॉलिसी ही डिसाइड करती है.
लास्ट वन इज मेंटेन कंपनसेशन लेवल विथ एंड डिफरेंशियल्स अंडर रिव्यू एंड कंट्रोल सैलरी एंड वेज कॉस्ट। आप जो भी कंपनसेशन लेवल है, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने सेट किए हुए हैं, आप उनको मेंटेन करते हैं एंड जो भी डिफरेंसेस हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं। एंड अगर कोई भी आपको लगता है कि मार्केट में चेंजेस आए हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री है उसमें कोई चेंजेस आए हैं, तो उनको आपको उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंगली रिव्यू एंड चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। एक गुड कंपनसेशन, एक गुड सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को एक कंपनी के साथ लंबे टाइम तक स्टिक रहने के लिए मोटिवेट करती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पे स्ट्रक्चर है, कंपनसेशन मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छा नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ हमेशा स्विच करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन मैनेजमेंट के थ्रू गेन कर सकती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है कि आपकी कंपनी ट्राई करती है कि एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन के लिए वो जितना भी कंट्रीब्यूट कर अपना टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट्स जो भी लगा रहा है आपकी कंपनी में, उसके लिए आप उनको एक प्रॉपर रिफंड या फिर रिवॉर्ड प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज ये एक पॉजिटिवली आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को और उनको मोटिवेट कर सकते हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव करने के लिए एंड और भी ज़्यादा ऊपर और भी हायर बेंचमार्क्स बनाने के लिए, और उनको अचीव करने के लिए आप उनको मोटिवेट भी करते हैं। नेक्स्ट इज आपकी जो भी वर्कफोर्स होती है वो हैप्पी रहेगी एंड सेटिस्फाइड रहेगी। इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का जो भी लेबर टर्नओवर है वो कम हो जाएगा एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, काफ़ी स्टेबल रेट पे आ जाएगी। इसके अलावा ये आपको जॉब इवैल्यूएशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। आप जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक होता है ना, अचीवेबल होते हैं। जो रियल स्टैंडर्ड्स होंगे एंड अचीवेबल होंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे उनको अचीव करने के लिए एंड आप लोग उनकी जॉब्स को काफ़ी अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे कि उनकी जो भी वर्थ उन्होंने क्रिएट करी है, वैल्यू क्रिएट करी है, उसकी वो कितनी है। नेक्स्ट इज़ आप जो भी वेजेस सेट करते हैं, सैलरी सेट करते हैं, वो जो भी लेबर एक्ट्स हैं हमारे, उनसे उनके हिसाब से ही होता है। जैसे कि हमारे कुछ लेबर लॉज हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसमें आप मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट करे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय यूनियन है या लेबर यूनियन है एंड मैनेजमेंट के रिलेशंस काफ़ी क्या रहते हैं, हार्मोनियस रहते हैं। इससे एक पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप होती है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सही रहता है। लास्ट वन इज़ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी मोटिवेटिंग, एफिशिएंट एंड जो भी वर्कर्स एंड जो भी यूनियंस हैं या फिर मैनेजमेंट है उनके बीच में कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। इसके अलावा आपके जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, types of compensation. So there are two types of compensation, direct compensation and indirect compensation. ये दोनों टाइप्स आपको प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ दोनों इंटरप्राइजेज में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट इंटरप्राइजेज में ये होते हैं। डायरेक्ट कंपनसेशन में आप सैलरी पेमेंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हैं। ये जो भी आपकी पोजीशन होती है या फिर आपकी जो भी पे स्केल होती है उसके अकॉर्डिंगली वैरी करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि आप लोग जो भी आपको पे मिल रही है वो काफ़ी फेयर हो एंड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये पे आपको दी जाती है। नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आप लोग उन चीज़ों को, उन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी आपको फ्री स्टाफ डेवलपमेंटल कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है तो वो आपके अभी के जॉब के लिए नहीं भी तो फ्यूचर की जॉब्स के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड डे केयर, आपको चांसेस मिलते हैं प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं एंड आप कोई भी अगर चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या चेंज को फैसिलिटेट करते हैं, चेंज को ईजी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, तो भी आपको उसके लिए कुछ रिवॉर्ड या फिर बेनिफिट्स अवेलेबल कराती है कंपनी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस पे, कमीशंस, ओवर टाइम वेजेस, टिप इनकम, बोनस पे, रिकॉग्निशन और मेरिट पे। इसके अलावा बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो, एंड अदर नॉन कैश बेनिफिट्स।
नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंपनसेशन। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनसेशन को डिटरमाइन या फिर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन लेवल। ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है कि आपके जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसड होते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड जितनी ज़्यादा एजुकेशन आपकी होती है, उसके हिसाब से आपकी जो भी पे आपको ऑफर की जाती है वो बढ़ती है। तो कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि उसके वहाँ पे एक्सपीरियंसड एम्प्लॉयज़ आएँ या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स आएँ, पीएचडी होल्डर्स आएँ, रिसर्च पर्सनस आपके वहाँ पे काम करें, तो उनको उतने ही पे करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो भी वेज रेट्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग जो भी अपनी कंपनी का वेज रेट डिसाइड करते हैं वो अपनी इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लोकेशन। लोकेशन में क्या है कि जो भी सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो इसमें क्या होगा कि अर्बन एरियाज़ में जो भी सैलरी ऑफ़र करनी होती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में फिर भी आपकी जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन डिमांड स्किल सेट्स। इसमें क्या होता है, जो भी स्पेशल स्किल्स होती हैं उनकी हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कि उनके वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ आएँ वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड आएँ, कुछ नए सर्टिफिकेशंस के साथ आएँ जो कि कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट दे सके। एंड हर जॉब टाइटल के अंदर जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी अलग होती है अलग अलग कंपनीज़ में। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि उसके वहाँ पे वो किसी भी स्पेसिफिक स्किल को अपने वहाँ पे एम्प्लॉय करे, तो उसको ज़्यादा कंपनसेशन देने के लिए भी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी होना पड़ता है। लास्ट वन इज़ सप्लाई एंड डिमांड। इसमें क्या है कि आप जिस भी एरिया में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या फिर मैन पावर के लिए सर्च कर रहे हैं, उस एरिया में कितनी लेबर की सप्लाई है या जो भी आप मैन पावर ढूंढ रहे हैं उन स्किल सेट्स वहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप किसी ऐसे जोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे स्किल सेट जो है वो बहुत कम अवेलेबल है एंड आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और नेक्स्ट वन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आप जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, मेनली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, या किस लोकेशन पे आप जॉब कर रहे हैं, कौन कौन सी वर्किंग कंडीशंस हैं जिसमें किसी भी एम्प्लॉय को जॉब करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपके कंपनसेशन को डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकेंड इज़ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के ही दो पार्ट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में आप क्या करते हैं, जॉब होल्डर को डिस्क्राइब करते हैं कि उनके एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये फैक्टर भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी उनके एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन भी जॉब डिसाइड करने में या उनके पे स्ट्रक्चर डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ जॉब इवैल्यूएशन। इसमें क्या है कि आप लोग जॉब्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी वर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू कितनी क्रिएट कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, रैंकिंग, जिसमें आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे कौन सी जॉब है, कौन सी वर्थफुल जॉब है, ये चीज़ आप डिसाइड करते हैं। एंड कौन सी लोवेस्ट लेवल है, तो उसके हिसाब से हायरार्की वाइज आप उनको जो पे ग्रेड है, पे स्केल है, उसके अकॉर्डिंगली रेट देते हैं। आप क्लासीफाई करते हैं कौन सी जॉब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर कंपैरिजन, आप डिफरेंट जॉब्स के जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। एंड पॉइंट मेथड, ये 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब्स को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पे स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि आप लोग ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं जो भी आपकी जॉब्स हैं उनको, एंड उसके अकॉर्डिंगली उनको एक पर्टिकुलर ग्रेड के साथ एक मिनिमम सैलरी या फिर वेज ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। एंड उसी के साथ साथ इंक्रीमेंट्स एंड जो भी ग्रेड में चेंजेस आने वाले हैं, जो भी प्रमोशनल उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी आप ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको गाइड करते हैं कि आपके जो भी कंपनसेशन है वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सैलरी सर्वे। इसमें क्या होता है कि आप लोग अपनी इंडस्ट्री का सर्वे कंडक्ट करते हैं, जो भी मार्केट है उसका सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो ये आपको बताता है कि आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसमें एवरेज सैलरीज कितनी है, इन्फ्लेशन के टाइम पे जो भी सैलरीज ऑफर करी जा रही हैं वो कितनी होने वाली है,
कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है वहाँ पे उस एरिया में, आप जिस भी एरिया में आपका बिजनेस है, आपका प्लांट स्टैब्लिश्ड है। इसके अलावा आपका सैलरी बजट कितना है, आपको कितनी सैलरी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना अलाउ कर रहा है आपका बजट, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इसके अलावा जोग्राफिकल रीजन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट वन इज़ पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट सेट करती है। गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हुए हैं एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, उनके मिनिमम वेजेस जो सेट करे हुए हैं, उनके हिसाब से भी आपको अपना कंपनसेशन स्ट्रक्चर या कंपनसेशन मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। तो यहाँ पे हम 3 लेवल्स पे इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज वेज लेवल डिसीजन। यहाँ पे आपका वेज का लेवल क्या होने वाला है, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, हम पहले वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी या उसकी पॉलिसीज़ आपको कितना वेज लेवल एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करने के लिए अलाउ कर रही हैं, ये चीज़ आपको डिसाइड करती है आपके कंपनसेशन को। सेकेंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमने डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ पढ़ी थी कि जिस भी एरिया में आपकी प्लांट स्टैब्लिश है, यूनिट स्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे जो भी लेबर की डिमांड कितनी है आपको, एंड जो अवेलेबल सप्लाई है वो कितना है। इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं, ये चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करेगी। थर्ड वन इज़ वेज सर्वे डेटा। इसमें क्या होता है, आप मार्केट को या फिर जो भी इंडस्ट्री है उसके लिए सर्वे कंडक्ट करते हैं, एंड जो भी एवरेज रेट चल रहा होता है वो आपको इस चीज़ में ध्यान में रखना होता है। फोर्थ वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन केस जिस भी जगह पे आपका प्लांट स्टैब्लिश है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो क्या होगा कि आपके पास जो भी मैन पावर की सप्लाई होगी वो बहुत कम हो जाएगी, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, हाई वेजेस ऑफर करने पड़ेंगे सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को अपने वहाँ अट्रैक्ट कर पाएँ। और वहीं अगर आपके वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है एंड लोग खाली हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने वहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो भी कम रेट्स में। नेक्स्ट वन इज़ वेज स्ट्रक्चर डिसीजन। आप वेजेस के स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, उनका हिरार्की वाइज पुट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल इक्विटी। इसमें आप जॉब्स को इंटरनली कंपेयर करते हैं एंड उनके लिए हिरार्की डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जॉब रैंकिंग्स, आप उनको रैंक प्रोवाइड करते हैं, कौन सी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, या किस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व है, किस में कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लास्ट वन इज़ जॉब इवैल्यूएशन। इसमें आप जॉब्स की वर्थ या फिर वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन इज़ इंडिविजुअल वेज डिसीजंस। इंडिविजुअल की वेजेस डिसाइड करने में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो क्या होंगे। फर्स्ट वन एक्सपीरियंस मैटर करता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन आप एम्प्लॉय करते हैं उसकी जो भी वेज रिक्वायरमेंट्स होती है, कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उतनी ही हाई होती हैं। सेकेंड वन इज़ परफॉर्मेंस। किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है पास्ट ईयर्स में, तो आप लोग क्या करते हैं, टाइम के साथ उनको इंक्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो और ज़्यादा मोटिवेट हो एंड आपकी कंपनी का पार्ट बने रहे। लास्ट वन इज़ सीनियरिटी। टाइम के साथ जब भी कोई एम्प्लॉय प्रमोट होता है तो प्रमोशंस के साथ ही उनको क्या मिलती है, सैलरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो कि हमारे कंपनसेशन को डिटरमाइन करने में, डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू।